तो शिवलिंग उनको उखाड़ने की कोशिश की जी। फिर खोदने की कोशिश की, हाथियों से दाएं चलाई। इस पर तलवार भी चलाई, निशान भी बना हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन उखड़ी नहीं। पीलीभीत जनपद के बीलसंडा क्षेत्र के बुधौली गांव में स्थित मोटे बाबा भगवान भोलेनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, संघर्ष और सनातन विश्वास की जीवंत मिसाल है। यह मंदिर उस दौर का साक्षी है जब धर्म पर प्रहार किए गए, आस्था को मिटाने के प्रयास हुए, लेकिन शिव न झुके, न टूटे, न ही उखड़े। यूं तो सनातन में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा नाम मनिंदर सिंह है, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारी मौजूदगी इसमें विकासखंड बिलसंडा के ग्राम बधौली में है। यहाँ एक मंदिर है जो मंदिर भोलेनाथ का है। इस मंदिर का नाम लोग मोटे बाबा के नाम से इनको जानते हैं। इस मंदिर का इतिहास आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मंदिर जुड़ा है औरंगजेब के टाइम का, 17वीं सदी से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की जो कहानी है वो अंग्रेजों के टाइम की है, उससे पहले की है, मुगल का इतिहास में आपको बताऊंगा। ये मंदिर जो है 17वीं सदी जुड़ा हुआ है जब रूहेला यहाँ पे आया। रूहेला का मुख्य उद्देश्य मंदिरों को नुकसान पहुंचना, मंदिरों को तोड़फोड़ करना। ये आपको इतिहास में मिल जाएगा कि कई सारे मंदिर औरंगजेब के टाइम में तोड़े गए। वो जो रुहेलखंड का ये मंदिर है, बुधौली गांव में पड़ता है, इस मंदिर पर भी आक्रमण किया गया। जो यहाँ के पुजारी हैं, मैंने उनसे जानकारी जुटाई, उन्होंने बताया लगभग उनको भी यहाँ 30 से 35 वर्ष यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन ये कब बना था, इसका इतिहास क्या है, वो उनको भी पूरा एक्चुअल नहीं पता है। ये मंदिर का इतिहास 17वीं सदी से जुड़ा हुआ है, शायद 17वीं सदी से पहले का ही इसका इतिहास होगा। लेकिन जो है शिवलिंग जो है इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई। ये शिवलिंग खुद उत्पन्न हुआ था, भू शिवलिंग इसे बोलते हैं। ये शिवलिंग एक इतना गहरा है ये भी किसी को नहीं पता है। जो रूहेला था उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग को उखाड़ने के लिए उन्होंने ऐसा बताया है, यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया, जो इतिहास कहता है कि यहाँ पे जो रूहेला है उन्होंने शिवलिंग को हाथियों से खींचने का प्रयास किया। जब हाथियों से मतलब प्रयास किया गया, ताकत लगाई गई, हाथियों से जंजीरों में बांध के कोशिश की गई, तो जो मंदिर था, मंदिर का शिवलिंग था, वो शिवलिंग तिरछा हो गया। तिरछा आज भी वो शिवलिंग तिरछा है। उसको खोदने का प्रयास किया गया रूहेला के द्वारा। रूहेलाओं ने पूरा प्रयास किया खोदने का, लेकिन उसकी जड़ नहीं उनको खोद मिली। फिर उन्होंने जब शिवलिंग को उखाड़ नहीं पाए, यहाँ से खींच नहीं पाए हाथियों से, उन पर प्रहार किए, तलवार से प्रहार किए, तो शिवलिंग में दरार आ गई। लेकिन शिवलिंग को काट नहीं पाए वो, ना शिवलिंग को उखाड़ पाए, ना शिवलिंग को काट पाए, ना शिवलिंग को खोद पाए, लेकिन शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आखिर वो हार कर यहाँ से चले गए। आस्था की यह धरोहर 17वीं सदी से जुड़ी है। ग्रामीणों के अनुसार मोटे बाबा मंदिर की जड़ें 17वीं सदी तक जाती हैं। इसकी प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव के बुजुर्गों को भी इसके निर्माण काल की सटीक जानकारी नहीं है। लोक मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर रूहेला काल से जुड़ा हुआ है, वह समय जब सत्ता, संघर्ष और धार्मिक टकराव अपने चरम पर थे। क्या नाम है आपका? रमेश गिरी, कौन से गाँव में रहते हो? बुधौली। ये मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ये मोटे बाबा के नाम से। क्या थोड़ा इतिहास बताओ इस मंदिर का, क्या है? इतिहास ये है कि हमारे पिताजी कम से कम 90 साल होकर गुजरे हैं जी। मनोहर गिरी जी। उनको भी ये पता नहीं है कि किस समय मंदिर बना हुआ है। ऐसा मुझे बताया महाराज जी ने यहाँ के कि इस मंदिर पर कोई प्रयास किए गए रूहेलाओं द्वारा कि इसको उखाड़ने का। हाँ, ये शिवलिंग है तो इसको रोहले खंड वालों ने हाथी से खिंचवाई, लेकिन शिवलिंग नहीं उखड़ी। अच्छा। तो उन्होंने खिंचा कर इस पर तलवार भी चलाई, निशान भी बना हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन उखड़ी नहीं। हाँ। और क्या इसका इतिहास कितना पुराना लगभग होगा, जो अंदाजा है आपको? बहुत पुराना। जब हमारे पिताजी मान लीजिए यहाँ पुजारी ही थे मनोहर गिरी। एक ऐसी मान्यता कि इसको अगर कोई अगर कवर करना चाहे दोनों हाथों से कवर नहीं कर सकता। अगर बहस करके कवर करना चाहे नहीं कर सकता है। बहस करके मतलब शर्त लगाकर अचानक आए तो कवर कर सकता है। अच्छा, ऐसी मान्यता है जी। कहा जाता है कि उस दौर में शिवलिंग को नष्ट करने के लिए हाथियों से खिंचवाया गया, जमीन खुदवाई गई, लेकिन शिवलिंग ना उखड़ा ना ही हिला। अंततः तलवारों से प्रहार किए गए, जिसके निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद बताए जाते हैं। हाथियों से खिंचवाने के दौरान शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया और यही आज मोटे बाबा मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। यह टेढ़ापन भक्तों के लिए प्रमाण है कि आस्था पर कितना भी हमला हो, शिव अडिग रहते हैं। आप मंदिर के अंदर लेकर चल रहा हूँ, देखेंगे जो इस मंदिर है काफी प्राचीन है, 17वीं सदी जुड़ा हुआ है, मुगल काल के टाइम का है, औरंगजेब के टाइम का है। आप इतिहास का सर्च करेंगे तो आपको लगेगा। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा सीधा दिखाएं तस्वीरों में। ये जो शिवलिंग है वो तिरछा दिख रहा होगा।
हाथियों द्वारा इसको खींचने का प्रयास किया गया, नहीं खींच पाया। मंदिर का जो शिवलिंग है वो तिरछा हो गया। हाथियों ने प्रयास किया खींचने का, इसको पूरी कोशिश की इसको उखाड़ने की। इस शिवलिंग को, भगवान शिव के शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उखाड़ नहीं सके वो लोग। तलवारों से प्रयास किया इसको काटने का। आप देखेंगे उस समय ऐसे ऐसे औजार होते थे जो पत्थर को काट देते थे, जो आज भी आपको निशान दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन शिवलिंग को काट नहीं पाया, क्योंकि ये शिवलिंग कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं है। ये शिवलिंग भू शिवलिंग है। ये खुद ही उत्पन्न हुए थे, भगवान शिव की कृपा से खुद उत्पन्न हुआ था। लोग सही कहते हैं, सनातन में कुछ भी असंभव नहीं है, सनातन में सब संभव है। सनातन में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने पूरे सागर को पी लिया। भगवान शिव ने खुद हलाहल पिया था। तो शिव की बड़ी महिमा है सनातन में। शिव ही सर्वस्व हैं, शिव की बड़ी महिमा है। और शिव के एक नहीं, आपको कई इतिहास मिल जाएंगे, कई मंदिरों के इतिहास मिल जाएंगे। पीलीभीत का विकासखंड बिलसंडा का एक गांव बुधौली का शिवलिंग है। मंदिर से जुड़ी एक और गहरी मान्यता इसे और विशिष्ट बनाती है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ शिवलिंग को दोनों हाथों से छाती से लगाने का प्रयास करे तो शिवलिंग मानो उसकी ओर झुक जाती है। लेकिन यदि यही प्रयास घमंड या दिखावे के साथ किया जाए तो शिवलिंग टस से मस नहीं होता। ग्रामीण इसे भगवान शिव की महिमा और गांव पर उसकी विशेष कृपा मानते हैं। इतनी प्राचीन और चमत्कारी धरोहर होने के बावजूद मोटे बाबा मंदिर आज भी बुनियादी सुविधाओं और विकास से वंचित है। सड़क व्यवस्थाएं और सरकारी उपेक्षा साफ दिखाई देती है, लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी अडिग है। ग्रामीणों का मानना है कि भोले बाबा स्वयं बुधौली गांव की रक्षा कर रहे हैं, तभी सदियों से यह शिवलिंग हर हमले के बाद भी उसी स्थान पर विराजमान है। मोटे बाबा मंदिर यह संदेश देता है कि धर्म परवार हो सकते हैं, लेकिन आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। ताकत, सत्ता और हथियार शिव के सामने व्यर्थ हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई आने का रास्ता नहीं है, लेकिन जो शिवलिंग है इसका अगर इतिहास देखें तो 17वीं सदी जुड़ा हुआ है। रुहेला थे, जो औरंगजेब के टाइम से पठान सरदार थे, उन्होंने इसको उखाड़ने का प्रयास किया, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन शिव की ऐसी महिमा थी वो इसका नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और आज भी भगवान शिव वहीं प्रतिष्ठित हैं, वहीं हैं। आज लोगों को श्रद्धा है, लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं। इनकी यहाँ गाँव वासियों को कृपा बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। वो बताएंगे कि यहाँ इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस शिवलिंग का इतिहास क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू गिरी है। तो महाराज जी कितने समय से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम करीब 30-35 साल हो चुके हैं यहाँ पे। 35 वर्ष आपको हो चुके हैं। आप बताएंगे मंदिर कितना पुराना है? इसका कोई पता नहीं कितना पुराना है, कोई पता नहीं इसका कोई कितना पता पुराना नहीं। है। तो ये मंदिर का थोड़ा इतिहास आप बताएं कि लोग मैंने सुना है कि अगर कोई आए प्रयास करे कि इस मंदिर को हम मतलब गोद में ले लेंगे तो ये संभव है क्या? नहीं, कोई नहीं ले पाएगा। क्या थोड़ा उस पर विधिवत बताएं, क्या है? आप अगर आएंगे कहेंगे कि हम शिवलिंग कौरिया लेंगे, नहीं कौरिया पाएंगे। अच्छा, उसे आप आएंगे कौरिया तो कौरिया भले लेंगे आप। अच्छा। अगर श्रद्धा से आएंगे तब तो उसको गोद में ले सकते हैं, तो दोनों हाथों से कवर कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं मैं कवर कर लूंगा तो ये संभव नहीं। नहीं। अच्छा, तो इस मंदिर का इतिहास क्या है? मैंने सुना है, अभी आप बता रहे थे कि जो रुहेला कौन थे और उन्होंने क्या क्या प्रयास किया यहाँ पे? पहले रुहेला लोग थे, रुहेला बताते हैं, रुहेला लोग आते थे पहले जी। तो रुहेला लोगों ने आक्रमण किया। पहले शिवलिंग थी यहाँ पे जी, तो शिवलिंग उनको उखाड़ने की कोशिश की जी, फिर खोदने की कोशिश की, हाथियों से दाएं चलाई, हाथियों से इधर खींचा तो उधर के लिए झुक गया, दक्षिण के लिए, उत्तर के लिए जी। नहीं उखड़े। फिर उन्होंने खुदान किया, खुदान करते करते उनका आखिर पता ही नहीं लगा पाताल तक कहाँ तक उनकी डोर गई हुई नीचे। तभी उन्होंने ढीला, फिर तलवार मारी जी, तलवार मार के इसकी धार निकली दूध की जी, तभी ढील के वो यहाँ से चले गए। फिर वो मंदिर यहाँ बनवाया लोगों ने जी। हाँ, घुरी पट्टी वालों और बरेली वाले कोई बता रहे थे मंदिर बनवाया पहले जी। हाँ, वो एक बार खस गया जो दोबारा बना हुआ है। अच्छा जी। आप देख रहे हैं महाराज जी ने बताया कि जो रुहेला थे, तो रुहेला 17वीं सदी के हैं। आप अगर गूगल करेंगे पता लग जाएगा रुहेला कौन था, रुहेला का इतिहास क्या था। तो रुहेलाओं के द्वारा इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया गया, तलवारों से प्रहार किए गए कि इस मंदिर को काट के विध्वंस कर दिया जाए। उनका उद्देश्य था कि इस मंदिरों को नष्ट करना। अभी आप सर्च करें तो आपको गूगल मिल जाएगा कि रुहेला क्या थे। तो इस मंदिर पर भी रुहेलाओं द्वारा काफी प्रयास किया गया। पुरानी एक लोग कहते हैं सनातन में कुछ भी असंभव नहीं है, तो सनातन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो मंदिर है ये कोई मंदिर प्रतिष्ठित नहीं है जहाँ पे एक शिवलिंग लाके प्रतिष्ठित किया गया हो। यहाँ का है जो खुद प्रकट हुआ था यहाँ पे। इसकी जो अंदर गहराई है वो किसी को नहीं पता है। जो रुहेला लोग आए थे
उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इस मंदिर को नष्ट करने का, इस शिवलिंग को नष्ट करने का, शिवलिंग को खत्म करने का, शिवलिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आज वही शिवलिंग की लोग पूजा अर्चना करते हैं। ये भी मान्यता यहाँ पे है कि अगर कोई अपने श्रद्धा से आए और इनको कहे कि मैं इनको गोद में ले लूंगा, तो इनको अपनी श्रद्धा के अनुसार गोद में ले सकता है, दोनों हाथों से कवर कर सकता है। लेकिन कोई अगर घमंड करके आएगा कि मैं इनको दोनों हाथ से कवर कर लूंगा, तो संभव नहीं है। गाँव बुधौली है, जनपद पीलीभीत के विकास खंड बिलसंडा का गांव बुधौली, जो विकास के अभाव में, आपको बताएंगे यहाँ पे एक तालाब भी है, दिखाऊंगा, एक तालाब भी है मंदिर के पास में। यदि इस तालाब का जीर्णोद्धार हो जाए तो एक इस मंदिर को नई पहचान मिलेगी। तालाब देखने में यहाँ पे कितनी गंदगी है, अगर यहाँ का थोड़ा प्रयास किया जाए प्रधान द्वारा या लोगों द्वारा प्रयास किया जाए तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, इस मंदिर को भी एक पहचान मिल सकती है। भगवान शिव का मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, इनको लोग मोटे बाबा के नाम से जानते हैं। मोटे बाबा इसलिए कि इनको कोई भी अगर दोनों हाथ से कवर करना चाहे कवर नहीं कर सकता है। ये गांव बुधौली का मंदिर है। आपको वीडियो कैसा लगा? सनातन में कुछ भी असंभव नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। 17वीं सदी में इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का लाख प्रयास किए गए, लेकिन इस मंदिर को, इस शिवलिंग को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आज वही शिवलिंग आज भी मौजूद है और कब से है किसी को पता नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप देखते थे एशियन न्यूज।